हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। फॉर्मूले मैंने सभी करवा दिए हैं आपको। क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस आयोटा फाइव इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, देन प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर एंड फाइव इज इक्वल टू 1/2 log tan पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू। तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, यहां जो क्वेश्चन दिया गया है थीटा और फाइव में आंसर फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है आपको, गिवन tan थीटा प्लस आयोटा फाइव इज इक्वल टू कॉज अल्फा और ये है आयोटा साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर ये हमारा 1 हो गया। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1। देखें, सो दैट इसका कॉन्जुगेट मैं टेक कर ले रहा हूं, सो दैट तो थीटा tan थीटा माइनस आयोटा फाइव कॉज अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप देखेंगे ये कैसे हमने टेक किया है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं 11th में कि क्या होता था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या होता था x माइनस आयोटा वाई। तो ये हमारा z है, ये हमारा z बार। ठीक है, तो ऐसे यहाँ z ये है, इसका z बार ये। नाउ हमें थीटा में रिलेशन फाइंड करना है, तो सिंस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, थीटा प्लस, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये देखिए आप, ये लीजिए आप। नाउ tan 2 थीटा, तो इस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस आयोटा फाइव थीटा माइनस आयोटा फाइव। बताइए लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसी को 2 थीटा लिखा जा सकता है। ये tan a हो गया हमारा, ये हमारा tan b हो गया। तो ये लिखिए आप tan a मतलब आयोटा फाइव tan b थीटा माइनस आयोटा फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस आयोटा फाइव tan ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाइव। ये हमारे पास tan ऑफ 2 थीटा। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो समीकरण 1 व 2 दिए हमें उनका यूज कर लेते हैं इसमें। तो ये है, फर्स्ट में क्या होगा, कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और ये आपका प्लस कॉज अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और ये कॉज अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए हैं, a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हो गया 2 कॉज अल्फा अपॉन 1। यहाँ क्या आएगा आपके पास, कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। और आप सभी जानते हैं ये -1 प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉज अल्फा अपॉन 1 माइनस, इसका वैल्यू प्लस, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 0। ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो ये है tan 2 थीटा इज इक्वल टू, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, tan पाई बाई, किसका वैल्यू होता है tan पाई बाई 2 का। ठीक है, तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख दे रहा हूं, पाई प्लस मतलब n पाई। आप सभी जानते हैं कि पाई में थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ n ले रहा हूं, n प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये लीजिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई भी आप इंटीजर लगाइए इसमें। ठीक है, तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब आप देखिए यहां से क्या मिल गया हमें, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो हमारे पास रिजल्ट ये फर्स्ट आ गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, जो दिया है उसका कॉन्जुगेट लेना है, संयुग्मी सम संख्या,
और थीटा चाहिए तो थीटा को लिख लो आप। इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे, इन दोनों का यूज कर लीजिए। यूज करने पे आपको आंसर एक मिल गया है, n π/2 + π/4। नाउ सेकंड 5 में रिलेशन चाहिए हमें। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, 10 2i/5 = कितना 10। अब माइनस कर देंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2i/5 थीटा माइनस i/5। ओके, तो ये है 10 थीटा प्लस i/5 10 थीटा माइनस i/5 अपॉन में क्या है 1 + 10 थीटा प्लस i/5 10 थीटा माइनस i/5। दोनों अगेन यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों का यूज कर लीजिए आप। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे आप, ये है 10 हाइपरबोलिक 2π, आयोटा बाहर निकल के आ गया है। यहाँ वैल्यू रखेंगे आप cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ये हमारा कैंसिल हो गया है, ये है 2 आयोटा साइन अल्फा, और ये देखिए ये तो यही मिलने वाला है, तो 1 आएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया 1 आयोटा 10 हाइपरबोलिक 2π, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ है हमारे पास 10 हाइपरबोलिक 2π और ये कितना है साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोलिक के लिए, e पावर 5 2π e पावर माइनस 2π अपॉन e पावर 2π और ये माइनस 2π बराबर साइन अल्फा अपॉन 1। ठीक है, नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा देते हैं यहाँ पर, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, या फिर हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला अभी पढ़े नहीं है इसलिए नहीं लगा सकते, वरना चैप्टर नंबर 3 का भी लगा सकते थे। तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट e पावर 2π माइनस 2π और ये हमारे पास क्या है प्लस e पावर 2π माइनस 2π, e पावर 2π माइनस 2π, जितना आप अंश में जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, 2π और माइनस 2π बराबर 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 1 प्लस साइन अल्फा ये हो गया, यहाँ से ये टर्म आपका कैंसिल हो गया है और ये भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से हमें मिला है 2e पावर 2π 2e पावर माइनस 2π। यहाँ जो मिला है 1 प्लस, देखिए 1 को मैं क्या लिख दूँ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा को, और ये cos अल्फा साइन 2 का लगा रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन 2 साइन अल्फा बाई 2 cos ऑफ अल्फा बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाए आप, तो ये लीजिए आप, क्या बनने वाला है यहाँ से e पावर 2π ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से स्क्वायर रिमूव करा दीजिए, तो ये पावर 2π इज इक्वल टू कॉस कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस के 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सेट करना है इसको, ये पावर 2π 1 की जगह लगा दो 10 π/4 और ये है 10 अल्फा बाई 2 1, यहाँ भी एक 1 माना जा सकता है इनटू में, तो 10 π/4 इंटू 10 अल्फा बाई 2, तो 2π इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से आप अच्छा e पावर 2π इज इक्वल टू लॉग ऑफ
या ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस बी का, तो ये tan a प्लस बी, ठीक है। तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 अल्फा बाई 2, तो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू कितना, 1/2 log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। तो जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए ये देखें, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर अपनी कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो मैं दे रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा sec alpha, then prove that e of power 2 phi is equal to plus minus cot alpha by 2, और सेकेंड है 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं, कॉन्जुगेट पार्ट लेना है, जिससे आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू आयोटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल, then prove that सिद्ध कीजिएगी अल्फा इज indeterminate and बीटा इज इनफाइनाइट, करना तो इसे भी उसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन इसको हम कर दे रहे हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या दिया है, tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, जैसे अभी वहां लिया, संयुग्म समय संख्या tan अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस आयोटा इक्वेशन 2। नाउ क्या है, हमें अल्फा की बात करें तो tan 2 अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो tan a प्लस बी, तो tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस tan अल्फा माइनस आयोटा बीटा, 1 माइनस tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू tan अल्फा माइनस आयोटा बीटा। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, देन 1 और 2 का यूज करें, आयोटा माइनस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा इसका है। तो देख रहे हैं आप, ये क्या है, आयोटा माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा, और ये है 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0/0। तो ये क्या मिला हमें 0.00। मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं है या कोई नियम ऐसा नहीं है जिससे हम इसको फॉलो करा सकें। तो ये क्या है, देयरफॉर अल्फा इज इनडिटर्मिनेट मतलब अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म
इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। मतलब ये अल्फा क्या मिला है हमें, इनडिटर्मिनेट नंबर मिला है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ही नहीं है मैथ में, ठीक है। तो ये है, जब भी ऐसा मिलेगा तो कोई मीनिंग नहीं है। सेकंड इन्फिनिटी चाहिए हमें, आइए देखें। तो ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप। सेकंड है हमारा, सेकंड है नेक्स्ट जो फाइंड करना है, ये है 10 2 आयोटा बीटा बराबर क्या है 10। तो यहाँ से क्या लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये माइनस है, ठीक है। तो 10 ए माइनस बी, आयोटा बाहर निकाल दीजिए, 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस 10 अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अपॉन में आएगा 1 प्लस 10 अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगेन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज कर लीजिए। तो यहाँ क्या मिलने वाला है, आयोटा माइनस और माइनस आयोटा 1 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या आएगा प्लस, ये 0 आने वाला है, 0 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो गया है 2 आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आ गया है, 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू कितना फाइंड होगा, यहाँ मिलेगा हमें ओनली 1। तो ओनली 1 मिल रहा है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 2 फॉर्मूले आपको पहले ही बता दिए हैं और वैसे आप पढ़ लीजिएगा उसमें, यो पावर 2 बीटा माइनस 2 बीटा और यो पावर 2 बीटा प्लस यो पावर माइनस 2 बीटा बराबर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 बीटा माइनस 2 बीटा बराबर यो पावर 2 बीटा यो पावर माइनस 2 बीटा। ये तो हमारे पास क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, इसको मैं राइट में ले जाता हूँ। तो यो पावर 2 यो पावर माइनस 2 बीटा और ये हो गया यो पावर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, और 0 को क्या लिख सकते हैं, यो पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पावर का कंपेयर करा लीजिए, तो ये सेकंड रिजल्ट हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ नहीं आया तो मैं दूसरा वीडियो भी आपको बना दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखें आप सभी, अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर 10 अल्फा प्लस आयोटा sec alpha, then prove that cos of 2 theta into cos hyperbolic 2 phi बराबर कितना है 3 है, बराबर कितना है 3, बराबर कितना है 3। तो ये सॉल्यूशन गिवन साइन थीटा प्लस आयोटा फाई टेन अल्फा आयोटा सेक अल्फा, ठीक है। मैं इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई, तो ये टेन अल्फा आयोटा सेक अल्फा। यहाँ मैं 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनका यूज कर ले रहा हूँ। साइन आयोटा एक्स, तो आयोटा बाहर, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये है कॉज आयोटा एक्स, तो ये है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये है साइन थीटा कॉज हाइपरबोलिक फाई आयोटा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई टेन ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सेक ऑफ अल्फा। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी
imaginary parts on both side we get, तो sin थीटा और cos हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा इक्वेशन 1 हो गया है, एंड cos थीटा sin हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू sec ऑफ अल्फा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ ये है हमारे पास। चलिए एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो ये है सिंस चूंकि sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ से tan और sec दोनों का वैल्यू पुट कराइए इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर थीटा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करिए आप किसका, 1 + cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, और ये है sin हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, इसमें लगाएंगे 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1, ठीक है। आंसर को देख के चलते हैं, cos 2 थीटा चाहिए, cos हाइपरबोलिक 2 फाइव चाहिए, देखते हैं अभी। 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 का एलसीएम और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव cos ऑफ 2 थीटा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, और यहाँ से क्या होगा आपके पास माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, cos ऑफ 2 थीटा कॉमन आ गया है, और यहाँ बच रहा है हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, और माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 2। तो ये किसका वैल्यू है, ये cos हाइपरबोलिक 2 फाइव का फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाइव, इसका वैल्यू -1 होता है, प्रीवियस फॉर्मूला में है इसका। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना फाइंड हो गया है, ठीक है। चलिए देखें आप, तो ये है cos 2 थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 फाइव, 1 को राइट में तो 1 + 2 = 3, यही हमें प्रूव करना है, ठीक। यहाँ मैंने 2 फॉर्मूले यूज किए हैं, वो आप सभी पढ़ लीजिएगा, और हमने प्रूव भी करवाए, लिखवाए भी हैं, तो उनको याद कर लेंगे तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस आयोटा फाइव इज इक्वल टू r cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, then prove that phi is equal to 1/2 log, और ये हमारे पास sin थीटा माइनस अल्फा और sin थीटा प्लस अल्फा, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। इतना क्या करना है, हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसे। ये सभी को आ गया होगा, देखें आप, सॉल्यूशन है गिवन, जो गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा फाइव r cos अल्फा आयोटा sin अल्फा, ठीक है। cos a प्लस बी ओपन यूज कर लीजिए, cos a इंटू cos b माइनस sin थीटा और sin आयोटा फाइव इज इक्वल टू r cos अल्फा आयोटा r sin अल्फा। तो ये है cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाइव आयोटा sin थीटा sin हाइपरबोलिक फाइव r cos अल्फा आयोटा r sin अल्फा। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो वी गेट, तो यहाँ से क्या होगा,
कॉस ऑफ थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई आर कॉस अल्फा एंड ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। सेकेंड इक्वेशन की बात करें माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, फाई में रिलेशन चाहते हैं हम, थीटा अल्फा और थीटा अल्फा में है तो हमें लेफ्ट साइड में देखिए नाउ कॉस हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, मैं इसको डिवाइड यहाँ कर दे रहा हूँ या इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे इसी टाइप में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। तो जो इसका साइन होगा आपका ये इसके साथ जाएगा तो ये है कॉस अल्फा इनटू में क्या है साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है ये माइनस में यहाँ लगा दे रहा हूँ और ये होगा हमारे पास क्या कॉस थीटा और ये है साइन अल्फा। ठीक, यहाँ से इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं इसमें यूज कर रहा हूँ युगांतर अनुपात मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा दे रहा हूँ। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो देखिए आप कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई बराबर, तो मैं क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को हर में अंश में जोड़ दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये साइन अल्फा। तो ये इससे हाइपरबोलिक के फॉर्मूले हैं यो पावर फाई यो पावर माइनस फाई और इसको लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस अल्फा और इसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा। इसको न्यूमरेटर में तो ये हो गया ये पावर फाई ऑफ ये हो जाएगा ये पावर 2 फाई। तो साइन थीटा माइनस अल्फा और ये है साइन थीटा प्लस अल्फा। तो 2 फाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ या दोनों तरफ लॉग ले लीजिए या यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिमूव करा दीजिए। तो थीटा माइनस अल्फा ये है साइन थीटा प्लस अल्फा फाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा और ये हमारे पास साइन थीटा प्लस अल्फा। ये लीजिए आप आंसर। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए यहाँ कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना था, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी और हाइपरबोलिक के जो फॉर्मूले हैं रिलेशन बिटवीन वो दोनों भी यहाँ यूज कर रहे हैं, दोनों यूज कर लिए हैं। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो वी गेट ये 2 इक्वेशन आ गए हैं, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया है, डिवाइड किए तो इतना बचा और बाकी इसको यहाँ ले गए इसको यहाँ ले गए माइनस साइन भी यहाँ ले गए, ध्यान रखिएगा माइनस साइन का। तो COD योगांतर अनुपात लगा दिए हैं, क्या होता है योगांतर अनुपात लगाए हैं। तो योगांतर अनुपात ये पावर 5 ये पावर माइनस 5 बराबर दिस इस टाइप से, तो इस तरीके से सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। इफ ए प्लस आयोटा बी बराबर सी टेन एक्स प्लस आयोटा बाई देन प्रूव दैट टेन टू एक्स टू सी ए अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया, इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको इसमें क्या करना है। सॉल्यूशन ए प्लस आयोटा बी किसके बराबर है सी टेन
एक्स प्लस आयोटा बाई के इक्वल, ठीक है, 10 बाई के इक्वल। तो यहाँ से सी से डिवाइड करा दो तो ए अपॉन सी आयोटा बी अपॉन सी बराबर 10 एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड ए कॉन्जुगेट ले लो माइनस वाला, बी अपॉन सी बराबर 10 एक्स माइनस आयोटा वाई, ये इक्वेशन 2 हो गया। और एक्स की बात कर रहा है तो 10 2x का फॉर्मूला लगा देना, क्या होगा 10 2x बराबर क्या लगाएंगे आप फॉर्मूला, 10 2x इज इक्वल टू 10 और x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। तो आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे या एक लेक्चर और बचा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।